सुनने में आ रहा है कि एक एक व्यक्ति ने 50 लाख रुपए दिए हैं जो अमेरिका में घुसना चाहते थे इलीगली। तो सोचिए, यही क्या गुजरात मॉडल था? सोचना चाहिए सरकार को और आपको विचार करना चाहिए कि जहां से प्रधानमंत्री हैं उस प्रदेश की हालत ये है कि पूरा का पूरा हवाई जहाज इलीगल जा रहा है। यहाँ तो आप अगर कोई छोटी घटना कर दो, अधिकारी आपके खिलाफ न जाने कितने मुकदमे लगाने को तैयार है, झूठे। लेकिन एक हवाई जहाज जा रहा है, उसमें इलीगल लोग बैठे हैं, फ्रांस ने पकड़ लिया। बताइए कितना बड़ा अपमान हुआ आपका। अखिलेश जी, जिस बीजेपी नेता पे दूसरा सवाल, जब देश के रक्षा मंत्री यूपी में एक शहीद हुआ कानपुर का नौजवान, क्या उसके घर परिवार में उसके परिवार के बीच बैठे जाकर? नहीं बैठे। जो सिविलियंस मरे, जो बैकवर्ड गुजर्स मरे, उन घर परिवार में क्यों गए? वो इसलिए गए क्योंकि फौज से या अधिकारियों से वो गलती हुई और जिसके कारण 3 लोग और 8 लोग घायल हुए। 3 की जान गई, 8 घायल हुए। तो आप सवाल ये करिए बीजेपी से कि जो शहीद हुए उनके परिवार के सदस्यों के बीच में उनके बड़े बड़े लीडर बैठेंगे, जाएंगे घर उनके दुख में कि नहीं जाएंगे? और फिर जिस कॉफिन में जो शहीद आया था, कहा गया ये कॉफिन नहीं खोला जाएगा। तो सोचिए, हम इतने कमजोर दिखाई दे रहे हैं सीमा पर। आप तो लाल आंखें दिखाना चाहते थे, अब आपने आंखें बंद कर ली और चीन से लेकर के दूसरे देश आपकी जमीनें कब्जा कर रहे हैं। और एक दिन आएगा कि आपको बहुत से इलाकों में जाने के लिए, जो भारत का इलाका था, आपको पासपोर्ट चाहिए होगा। आपने मानसरोवर यात्रा की बात की, क्या भारत ये कह सकता है कि मानसरोवर हमारा है? आप बहुत बड़े तीर्थ स्थान की बात कर रहे हैं। हमारे पत्रकार साथी पूछें कब जाओगे। अगर हम ये आपसे पूछें कि बीजेपी के लोग हमसे पूछते हैं कि अयोध्या कब जाओगे, हम बीजेपी के लोगों से पूछते हैं कि कैलाश और मानसरोवर कब भारत में आएगा। अखिलेश जी, इंडिया गठबंधन में किसको आप पीएम का चेहरा मानते हैं? आपके साथ जुड़े, क्या इंडिया गठबंधन में छोटे दल मिलेंगे? बहुत से दल हैं और दल जोड़े जाएंगे। बहुत से दल हैं अभी, लेकिन लड़ाई शुरू हो चुकी है, मन बनाया जा चुका है। कौन कहाँ लड़ेगा उसकी तैयारी समाजवादी पार्टी ने। किस कार्यक्रम को लेकर आए हैं? हमारे एटा यहाँ पर किस कार्यक्रम को लेकर आप आए? हमारे एटा के सभी नेता कार्यकर्ता बैठे थे। हमारे पूर्व सांसद देवेंद्र यादव जी थे, कैलाश यादव जी थे, पार्टी के अध्यक्ष थे, पदाधिकारी थे और भी जिम्मेदार नेता थे। उन सबसे राय मशवरा लिया है। उनकी जो भावना है उसी भावना से हम लोग फैसला लेंगे। जीडीपी के बारे में ये बोलेंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो कह रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए 30 की ग्रोथ रेट चाहिए, 30%। क्या संभव है आपको? तो इसलिए जो व्यक्ति अपने नाम के आगे योगी लिखते हो और योग न कर पाते हो, तो उनसे जीडीपी की बात क्यों करते हो? वो बात अंग्रेजी में इसलिए बोलते हैं जिससे आप लोग समझ ना पाए। जैसे जीरो टॉलरेंस, कानून व्यवस्था के लिए जीरो टॉलरेंस। जीरो टॉलरेंस नहीं, कानून व्यवस्था जीरो हो गई है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी, कोई जानता ही नहीं $1 ट्रिलियन क्या है। यहाँ आलू पूछ रहे लोग, खाद के बारे में जानना चाहते हैं, आप कह रहे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। अखिलेश जी, जिन नेताओं पे आपने भी इशारे में कहा जमीन कब्जाने का जो बताया, वही नेता जो है आप पर सवाल कर रहे हैं कि उनका कहना यह है कि जो समाजवादी की लाल टोपी है ना, वो कार सेवकों के रंग से, खून से रंगी हुई है। वही जिन नेताओं पे आ रहा, कौन कह रहा है मुझे नहीं पता। सुब्रत पाठक का बयान। ऐसा है ना, कुछ लोगों के बारे में न बोला है तो ही अच्छा है। कुछ लोग हाईलाइट होने के लिए कुछ भी बोलना चाहते हैं। और रंग जानते हो लाल क्यों है? ये रेड कलर इमोशन का कलर है। अगर आप खुश होंगे तो आपके गाल और कान लाल हो जाएंगे, आप दुखी होंगे तो आपकी आँख और कान लाल हो जाएंगे। और हमारा खून हो, इनका खून हो, किसी का खून हो, सबका रंग लाल। लाल जो रंग है वो इमोशन का है, और जो इमोशनलेस लोग हैं